Good afternoon, dear students. So this is our second lecture of eigenvalues and eigenvector. So in previous lecture I already explained that eigenvalues are nothing but roots of characteristic equation. So here also we are going to find eigenvalues and eigenvectors of non-symmetric matrix with repeated eigenvalues. Here अब यहाँ पर हम क्या देखने जा रहे हैं, आइजन वैल्यूज एंड आइजन वेक्टर्स ऑफ नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स विथ रिपीटेड आइजन वैल्यू. तो फिर से प्रोसीजर सेम है. ओके, सो सी फॉर नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स आइजन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू रिपीटेड आइजन वैल्यूज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. तो सपोज आपके आइजन वैल्यूज मिले हैं, फॉर एग्जांपल 0, 1 एंड 1. ओके, सो यहाँ पर देखिए, सो विथ रिस्पेक्ट टू दिस 0 वी फाइंड फर्स्ट वेक्टर x, विथ रिस्पेक्ट टू दिस 1 वी फाइंड सेकेंड आइजन वेक्टर दैट इज y. बट थर्ड वैल्यू अगर आप देखेंगे, सो दिस वैल्यू इज रिपीटेड है ना. सो फॉर रिपीटेड केस फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक वेदर द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक. कब करना है, पहले दो वेक्टर्स के लिए प्रोसीजर सेम है, बट रिपीटेड केस में सिर्फ थर्ड वेक्टर फाइंड करते वक्त वी चेक, हमें क्या चेक करना है कि गिवन मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नॉन सिमेट्रिक. अगर आपका मैट्रिक्स नॉन सिमेट्रिक है, सो इन दैट केस आइजन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू रिपीटेड आइजन वैल्यूज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. सो रिपीटेड आइजन वैल्यूज कौन सी है, दिस 1 एंड 1. इसके 1 के करस्पॉन्डिंग हमने ऑलरेडी y फाइंड किया होगा है ना. बट फॉर फाइंडिंग z हम कौन सी नोट यूज करने जा रहे हैं कि आइजन वेक्टर्स विथ रिस्पेक्ट टू रिपीटेड आइजन वैल्यू. तो रिपीटेड आइजन वैल्यू के रिस्पेक्ट में कौन से वेक्टर्स है, y एंड z. सो y एंड z आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. ओके, सो देखिए यहाँ पर हमने कौन सा मैट्रिक्स लिया है, सिमेट्रिक है कि नॉन सिमेट्रिक. सो अगर मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट किया तो सेम ही क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम नहीं. सो दिस मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज. सो दिस मैट्रिक्स इज नॉन सिमेट्रिक है ना. अब हमें चेक करना है कि यहाँ पर कोई आइजन वैल्यू रिपीट हो रही है क्या. ओके, सो सिर्फ z फाइंड करने के लिए हम कौन सी ट्रिक यूज करने वाले हैं कि y एंड z आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. बट अगर आपका मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक कब बोलते हैं, इफ A इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज है ना. तो मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है और आइगन वैल्यू अगर रिपीट हो रही है, वन ऑफ द आइगन वैल्यू इज रिपीटेड, सो इन दैट केस वी यूज द नोट ऑल द आइगन वेक्टर दैट इज x, y, z आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर. क्या यूज करना है, x, y, z आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर. ओके, तो फिर से फर्स्ट दो आइजन वैल्यू के लिए कोई भी इश्यू नहीं है, वी इजिली फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y. बट आप जब z की वैल्यू फाइंड करोगे तब आपको चेक करना है कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नॉन सिमेट्रिक. तो अगर आपका मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, सो इन दैट केस x, y, z आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर. तो ऑर्थोगोनल की अगर हमने डेफिनेशन यूज की तो यहाँ पर हमें दो इक्वेशंस मिलेंगे, x ट्रांसपोज z इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इज y ट्रांसपोज z इक्वल्स टू 0. दिस इज डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स. ओके, सो यूजिंग दिस टू इक्वेशंस है ना, सो क्रैमर्स रूल का यूज करके हमें ये दो इक्वेशन सॉल्व करने हैं एंड वी फाइंड वैल्यू ऑफ z. इज दैट क्लियर? ओके, सो फॉर नॉन सिमेट्रिक केस अगर एक आइजन वैल्यू रिपीट हो रही है, तो थर्ड वेक्टर फाइंड करते वक्त हमें क्या करना है, y और z को लीनियरली इंडिपेंडेंट फॉर्म करना है. बट अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, आइजन वैल्यू रिपीट है, तो थर्ड वेक्टर फाइंड करते वक्त हम कौन से दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे, x ट्रांसपोज z इक्वल्स टू 0 एंड y ट्रांसपोज z इक्वल्स टू 0. ओके, नाउ सी, तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि आइजन वैल्यू रिपीट हो रही है या नहीं. ओके, so again usual process, first of all we find its characteristic equation. Okay, so its characteristic equation is
अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म है 3/3 मैट्रिक्स के लिए लैम्बडा क्यूब माइनस S1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2 लैम्बडा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 0। S1 क्या होता है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। सो डायगोनल एलिमेंट्स कौन से? 1 4 माइनस 3 है ना। तो इनकी वैल्यू आएगी 5 माइनस 3 दैट इज 2। ओके, देन S2 के लिए क्या करते हैं हम? डायगोनल एलिमेंट्स के माइनस लेते हैं और उसके लिए हम 3 डिटरमिनेंट चूज करते हैं। कौन से 3 डिटरमिनेंट्स? सो फर्स्ट दिस वन, देन दिस इज सेकंड वन एंड थर्ड डिटरमिनेंट कौन सा लेते हैं? 4 कॉर्नर एलिमेंट्स। ओके, सो फर्स्ट डिटरमिनेंट है 1 0 माइनस 6 4 प्लस सेकंड डिटरमिनेंट है 4 माइनस 6 2 माइनस 3 और थर्ड में लेते हैं हम 4 कॉर्नर एलिमेंट दैट इज 1 माइनस 4 0 माइनस 3। ओके, so equals to 4, then here minus 12 plus 12, minus 12 plus 12 0, then minus 3, 4 minus 3 is 1, so S2 की वैल्यू हमें क्या मिली है? 1। now with the help of calci we find determinant। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है how to find determinant with the help of calci, है ना। so यहाँ पर determinant of this matrix अगर आपने फाइंड किया so it is C। okay, now we substitute these values in characteristic equation, so characteristic equation becomes lambda cube minus S1 की वैल्यू क्या मिली हमें? S1 is 2, so 2 lambda square प्लस S2 की वैल्यू कितनी है? 1, so प्लस 1 इंटू लैम्बडा आएगा प्लस लैम्बडा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ A 0, ओके, इक्वल्स टू 0। सो ये क्या है? अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके, डिनोटेड इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे? विद द हेल्प ऑफ कैल्सी वी फाइंड रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन, है ना। तो क्यूबिक इक्वेशन के लिए डेफिनेटली कितने रूट्स एग्जिस्ट होंगे? 3 रूट्स एग्जिस्ट होंगे, राइट। बट आपने अगर कैल्सी पर देखा होगा तो कैल्सी पर आपको सिर्फ 2 ही रूट्स दिखेंगे, है ना। सो रूट्स आपको दिखेंगे सिर्फ 0 एंड 1, बट क्यूबिक इक्वेशन होने के कारण वहां पर कितने रूट्स है? 3 रूट्स है। इसका मतलब क्या है कि आइदर 0 इज रिपीटेड और 1 इज रिपीटेड। सो दोनों में से कौन सी वैल्यू रिपीट हुई है? तो हम कैसे चेक करेंगे? यूजिंग वेरिफिकेशन। ओके, तो यहाँ पर एक तो वैल्यू 0 हो सकती है या तो फिर वैल्यू क्या हो सकती है? 1। बट अगर मैंने यहाँ पर 0 लिया, 0 1 एंड 0 अगर रिपीट हुआ है ऐसा मैंने कंसिडर किया, तो देखते हैं अपन अपना जो वेरिफिकेशन का जो 2 इक्वेशन है, कौन से वेरिफिकेशन की इक्वेशन? लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स दैट इज S1, है ना। तो S1 की वैल्यू कितनी है अपनी? S1 की वैल्यू 2, राइट। बट अगर मैंने यहाँ पर 0 1 और 0 की एडिशन की देन इट्स एडिशन इज 1 और यहाँ पर कितना है? 2, तो सेटिस्फाई हो रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर 0 रिपीट हुआ है क्या? नहीं। तो रिपीटेड वैल्यू कौन सी है? 1। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या लेना है? 0 1 एंड 1। ओके, एंड दैट्स व्हाई हियर lambda 1 is equals to 0, lambda 2 equals to 1 and lambda 3 is also equals to 1। ओके, और हम वेरिफिकेशन लिखेंगे यहाँ पर। ओके, सो दिस आर आइजेन वैल्यू। ये क्या मिली हमें? आइजेन वैल्यू। हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 डिनोट करेंगे। ओके, हाँ, अब देखिए नेक्स्ट क्या करना है? हमें वेरीफाई करना है ना। अब वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं? लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 3, इनकी अगर एडिशन की तो 0 प्लस 1 प्लस 1 एडिशन आती है 2 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू S1, है ना। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हुई। अब सेकंड कंडीशन क्या होती है अपनी? लैम्बडा 1 इंटू लैम्बडा 2 इंटू लैम्बडा 3। फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक देयर वैल्यू 0 इंटू 1 इंटू 1, इसकी वैल्यू क्या है कि 0 और अपना डिटरमिनेंट भी कितना है? डिटरमिनेंट इज ऑल्सो
0 है ना. सो देयर मल्टीप्लीकेशन इज सिमिलर टू डिटरमिनेंट. तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई. दैट मीन्स आवर वैल्यूज आर करेक्ट. ओके. नाउ आइजन वैल्यूज तो मिल चुकी है. नाउ इट रिमेन टू फाइंड आइजन वेक्टर्स, राइट. So for eigenvectors, we write our standard definition. So let capital X be the eigenvector with respect to lambda such that क्या होती है अपनी डेफिनेशन, मैट्रिक्स A माइनस लैम्बडा I इंटू कैपिटल X इक्वल्स टू 0, है ना. सो मैट्रिक्स A माइनस लैम्बडा I फॉर्म करने के लिए मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है. सिर्फ क्या करना है, ओरिजिनल मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट से लैम्बडा को सब्ट्रैक्ट करना है और बाकी एलिमेंट्स एज इट इज लिखने हैं. ठीक है. सो A माइनस लैम्बडा I अपना मिलेगा. तो डायगोनल एलिमेंट से लैम्बडा माइनस, तो 1 माइनस लैम्बडा -6 -4. ओके. Then next 0, then 4 minus lambda because ये क्या है, diagonal elements. Then 2 as it is. Then 0 -6 -3 minus lambda, है ना, into capital X, x1 x2 x3 equals to 0 means null matrix or column matrix 0, right. We denote it equation number 2, है ना. अब अपनी फर्स्ट लैम्बडा की वैल्यू क्या है, लैम्बडा इज इक्वल्स टू 0. ओके. तो फॉर लैम्बडा इक्वल्स टू 0, so we put lambda equals to 0 in equation number 2. lambda 1 equals to 0 in equation 2. तो अपना मैट्रिक्स देखिए कौन से फॉर्म में आएगा. सो 1 माइनस 0 दैट इज 1, देन -6 -4. सेकेंड रो आएगा 0 4 2, एंड थर्ड रो इज 0 -6 -3 into x1 x2 x3 is equals to 0 0 0, है ना. अब क्या करना है, दो डिस्टिंक्ट इक्वेशंस पर क्रैमर्स रूल अप्लाई करना है. सो फर्स्ट एंड सेकंड रो डिस्टिंक्ट है. ओके. सो अप्लाई क्रैमर्स रूल कौन से रोज पर अप्लाई कर रहे हैं, ऑन फर्स्ट टू रोज. ठीक है. तो देखिए क्रैमर्स का अप्लाई करने से क्या होगा, x1 अपॉन फर्स्ट 2 रो पर अप्लाई कर रहे हैं. सो x1 का कॉलम हाइड करेंगे. सो -6 4, देन -4 2 इक्वल्स टू -x2 अपॉन, अब x2 सेकेंड कॉलम हाइड होगा, रिमेनिंग एलिमेंट से 1 0 -4 2 इक्वल्स टू x3 अपॉन क्या आएगा, 1 0 -6 4, राइट. सो x1 अपॉन -12 प्लस 16, -12 प्लस 16 इज +4 इक्वल्स टू -x2 अपॉन 2 -0 इक्वल्स टू x3 अपॉन 4 -0 दैट इज 4. इन डिनोमिनेटर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2, राइट. सो डिवाइड दीज डिनोमिनेटर्स बाय 2. तो मुझे क्या मिलेगा, अगर 2 से डिवाइड किया तो x1 अपॉन 2 इक्वल्स टू -x2 अपॉन 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 इक्वल्स टू x3 अपॉन, यहाँ पर 2 से अगर डिवाइड किया तो 2. ओके. नाउ इक्वेट इनटू इट t. ठीक है. सो x1 की वैल्यू मिलेगी 2t, x2 मिलेगा -t, x3 इज 2t, है ना. सो x1 2t, x2 आएगा -t और x3
मिलेगा 2t. ओके, एंड हेंस हियर वी गेट आवर फर्स्ट आइगन वेक्टर दैट इज x इक्वल्स टू x1 x2 x3 दैट इज 2t माइनस t एंड अगेन 2t. अगर मैंने t को 1 से रिप्लेस किया देन वी गेट 2 माइनस 1 2, और या तो फिर यहाँ पर आपने इक्वल टू साइन पुटअप की तो भी चलेगा. दिस इज फर्स्ट आइगन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू λ1 इक्वल्स टू 0. ओके, ना अब क्या करना है हमें, सेकेंड आइगन वेक्टर फाइंड करना है ना. सेकेंड आइगन वेक्टर के लिए लैम्बडा की वैल्यू क्या पुटअप करेगी, अपने λ2 की वैल्यू क्या है. नाउ पुट λ2 इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2. जो हमने स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखी है उसमें लैम्बडा को हम 1 से रिप्लेस करेंगे, है ना, क्योंकि सेकेंड आइगन वैल्यू है 1. सो 1 माइनस 1 0, यहाँ पर -6 माइनस 4 एज इट इज, देन 0 4 माइनस 1 इज 3, so 0 3 2, लास्ट रो मिलेगा 0 -6 एंड -3 माइनस 1 इज -4 इनटू सेकेंड आइगन वेक्टर को हम डिनोट करेंगे कैपिटल Y से, और कैपिटल Y रहेगा y1 y2 y3 इक्वल्स टू 0 0 एंड 0, है ना. अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, क्रैमर्स रूल अप्लाई करेंगे, है ना. तो उसके लिए कोई भी दो डिस्टिंक्ट रो आइडेंटिफाई करने हैं. तो फर्स्ट एंड सेकेंड रो, फर्स्ट एंड सेकेंड रो, फर्स्ट एंड थर्ड रो तो सेम ही है, बट व्हाट अबाउट फर्स्ट एंड सेकेंड रो. देखिए, अगर मैंने फर्स्ट रो को -2 से डिवाइड किया, -2 से अगर मैंने डिवाइड किया तो यहाँ पर मिलेगा 3 और यहाँ पर मिलेगा 2, मीन्स फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑल 3 रोज आर सिमिलर, है ना. तो तीनों रोज अगर सिमिलर है तो हम क्रैमर्स रूल अप्लाई कर सकते हैं क्या, नहीं, है ना. तो इसलिए हम क्या करेंगे, इनमें से एक ही इक्वेशन यहाँ पर नोट डाउन करेंगे. ओके, या तो फिर अगर मैंने इस पर रो ट्रांसफॉर्मेशंस किए तो देखिए मुझे यहाँ पर मिलेगा, तो दिस मैट्रिक्स इज सिमिलर टू 0 यहाँ पर अगर मैंने -2 से डिवाइड किया तो 3 2, अगेन 0 3 2, लास्ट रो को भी अगर -2 से डिवाइड किया तो 0 3 2 इंटू y1 y2 y3 इक्वल्स टू 0 0 एंड 0. ओके, अपना जो इक्वेशन 2 है मैं इसको यहाँ पर एज इट इज रखती हूँ, या तो फिर मैं इस साइड उसे नोट कर लेती हूँ. ओके, क्योंकि हमें फिर से उसका यूज करना है. तो क्या है अपना इक्वेशन 2, 1 माइनस लैम्बडा देन 0 0 -6 4 माइनस लैम्बडा -6 देन -4 2 -3 माइनस लैम्बडा इंटू x1 x2 x3 इक्वल्स टू 0 0 0. दिस इज आवर इक्वेशन. सिर्फ इसको इधर नोट कर दो, ठीक है. हाँ, अब हम इसको सॉल्व करेंगे. तो देखिए ऑल रोज आर आइडेंटिकल, है ना, तो यहाँ पर क्रैमर्स रूल अप्लाई नहीं होगा. ओके, सो तीनों इक्वेशंस अगर सिमिलर है तो हम कोई भी एक रो को कंसिडर करके इक्वेशन नोट करेंगे, ठीक है. तो देखिए इक्वेशन आएगा 0 y1 दैट इज 0 प्लस 3 y2 प्लस 2 y3 इक्वल्स टू 0. अब हम इससे y1 y2 और y3 की वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे. आपको सिर्फ एक इक्वेशन मिला है और उसमें वेरिएबल्स कितने हैं, 2 वेरिएबल्स है ना, 2 वेरिएबल्स एक इक्वेशन, इनमें डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है. अगर डिफरेंस 1 का रहता है तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल को t से पुट रिप्लेस करते हैं, है ना. और अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 है और इक्वेशन अगर सिंगल है तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा, 2 का. सो इन दैट केस क्या करना है, आपको किसी भी एक वेरिएबल को 0 से पुट करना है और वन मोर वेरिएबल असाइंड बाय t. आ रहा है ध्यान में, नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ वेरिएबल्स, इनका डिफरेंस अगर 2 है तो क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल को 0 से रिप्लेस करना है और
वेरिएबल को हम टी से रिप्लेस करेंगे। बट अगर नंबर ऑफ इक्वेशन एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स में डिफरेंस 1 का है तो इन दैट केस हम क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल को टी से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक इक्वेशन है और वेरिएबल सिर्फ दो प्रेजेंट है, y2 एंड y3, सो डिफरेंस इज 1। ओके, सो हियर आई टेक आइदर y2 को आप t ले सकते हैं या फिर y3 को t ले सकते हैं। ठीक है, या तो फिर हम इसे इस तरह से भी कर सकते हैं, 3y2 इक्वल्स टू -2y3, इस 2 को इधर शिफ्ट करेंगे, 3 को इधर शिफ्ट करेंगे, सो y2 अपॉन -2 इक्वल टू y3 अपॉन 3। ओके, अब इन डिनोमिनेटर्स को हम किसी भी टर्म से डिवाइड नहीं कर सकते, तो सीधा हम इसको इक्वेट करेंगे t के साथ। ओके, तो यहाँ पर आपको y2 की वैल्यू मिलेगी, तो सी y2 की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, यहाँ पर y2 इज -2t और y3 की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, y3 3t। एंड व्हाट अबाउट y1, क्योंकि हमें तो y1 भी फाइंड करना है, यहाँ पर y1 पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ओके, सो y1 टेक एनी वैल्यू, y1 टेक्स एनी वैल्यू, तो दिस इज फ्री वेरिएबल। ठीक है, बट हमें आइगन वेक्टर लिखने के लिए इसकी एक वैल्यू चूज करनी है। ओके, सो since y1 takes any value, so here I take y1 equals to t, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, है ना, तो आपकी चॉइस है, आप 2t भी ले सकते हैं, 3t 4t एनी वैल्यू, बट मैंने यहाँ पर क्या चूज की है, वैल्यू t। ओके, तो देखिए अपना वेक्टर y मिलेगा, तो y इज इक्वल्स टू y1 y2 y3, y1 क्या है t, y2 -2t एंड y3 है 3t, और you may write it as 1 -2 3, right? So this is our second eigen vector। अब थर्ड आइगन वेक्टर फाइंड करना है। थर्ड आइगन वेक्टर के लिए हम क्या पुट करेंगे, अगर मैंने पुट किया λ3 इक्वल्स टू क्या है अपनी थर्ड आइगन वैल्यू 1, है ना, हमने स्टार्टिंग में निकाली है 0 1 एंड 1, these are 3 eigen values, so λ3 equals to 1, बट ये वैल्यू रिपीटेड है ना, हमने प्रीवियस इसमें भी λ2 equals to 1 पुट करके आइगन वेक्टर निकाला था, लेकिन फर्स्ट और सेकेंड आइगन वेक्टर के लिए हम कोई भी कंडीशन यूज नहीं करने वाले हैं, बट रिपीटेड आइगन वैल्यू के लिए, है ना, दिस इज द रिपीटेड वैल्यू, ये क्या है, रिपीटेड वैल्यू। तो रिपीटेड वैल्यू के वक्त हमें क्या देखना है कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नॉन सिमेट्रिक। ओके, तो फॉर λ3 इक्वल्स टू 1 रिपीटेड, है ना, हम क्या देखेंगे, तो मैट्रिक्स ए इज नॉन सिमेट्रिक, मैट्रिक्स क्या है, ए नॉन सिमेट्रिक है, इसलिए कैपिटल Y एंड Z दैट इज आइगन वेक्टर्स विथ रिस्पेक्ट टू रिपीटेड आइगन वैल्यूज को हमने क्या डिनोट किया है, कैपिटल Y एंड कैपिटल Z क्या रहेगी, लीनियरली इंडिपेंडेंट, देयरफॉर Y एंड Z आर इनडिपेंडेंट, है ना, और दो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स फॉर्म करने के लिए एक तो हम जीरो की पोजीशन चेंज करते हैं, या तो फिर कोई भी दो वैल्यू फिक्स और तीसरी वैल्यू वेरी करते हैं, जैसे कि यहाँ पर फिर से अगर आपने λ3 इक्वल्स टू 1 पुटअप किया तो आपको सेम इक्वेशन मिलेगा, है ना, सेम इक्वेशन मिलेगा, बट Z2 और Z3 के फॉर्म में मिलेगा, है ना, तो यहाँ पर हम लिखते हैं इस इक्वेशन में अगर λ की वैल्यू 1 पुटअप की तो सेम इक्वेशन रहेगा, है ना, तो by putting or put λ3 equals to 1 in equation 2 we get, अब आपका इक्वेशन Z1 Z2 Z3 के फॉर्म में मिलेगा, है ना, तो सेम इक्वेशन बट Z2 और Z3 के फॉर्म में मिलेगा, तो वी गेट 3Z2 प्लस 2Z3 इक्वल्स टू 0। फिर से यहाँ पर Z2 और Z3 की वैल्यू सेम रहेगी, है ना,
देयरफॉर Z2 की वैल्यू रहेगी अपनी -2t, Z3 की वैल्यू रहेगी 3t एंड Z1 के लिए फिर से आप लिखेंगे Z1 टेक्स एनी वैल्यू, है ना, Z1 टेक्स एनी वैल्यू। अब दो वैल्यूज तो अपनी सेम है, प्रीवियस केस में भी सेम थी, है ना, बट यहाँ पर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर फॉर्म करने के लिए अगर दो वैल्यू सेम है तो आपको क्या करना है, जो थर्ड वैल्यू है उसे चेंज करना है। सो प्रीवियस केस में हमने y1 की वैल्यू क्या पुटअप की थी, t, तो यहाँ पर आप z1 इक्वल टू t को छोड़ के कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। सो instead of z1 equals to t, you may take 2t, 3t, 45 to any value except z1 equals to t, ओके। अगर आपने यहाँ पर 2t ली होगी तो 2t को छोड़ के आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रीवियसली हमने t ली थी, तो t को छोड़ के आप 2t भी ले सकते हैं, 3t भी ले सकते हैं, ओके। सो हियर आई टेक z1 इक्वल्स टू t को छोड़ के मैं यहाँ पर 2t लेती हूँ, ठीक है। एंड हेंस अपना z वेक्टर आएगा z1 z2 z3 दैट इज 2t -2t एंड 3t, या तो फिर आपने t को 1 से रिप्लेस किया तो मिलेगा 2 -2 3। So this is the eigenvector corresponding to third eigenvalue. Okay. So in this way, अगर आपकी eigenvalue repeat हुई है, so in that case we check whether the matrix is symmetric or non-symmetric. तो non-symmetric के लिए हम क्या करते हैं, independent vector फॉर्म करते हैं। मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है तो हम ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन यूज करते हैं, मीन्स वी सॉल्व x ट्रांसपोज z इक्वल्स टू 0, y ट्रांसपोज z इक्वल टू 0 यूजिंग क्रैमर्स रूल। कौन से केस में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और रिपीटेड आइगन वैल्यूज के केस में, ओके। नाउ आई टेक नेक्स्ट एग्जांपल।